हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपसे इस कार्यक्रम में मैं बात करने वाला हूं मासिक राशिफल के विषय में, मंथली राशिफल जिसको आप कहते हैं। और ये जो मंथली राशिफल है ये है माह दिसंबर 2021 का। हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक बताएंगे कि ये दिसंबर का जो महीना है 2021 का आप सभी 12 राशियों के जातकों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या आपको दे करके जाएगा, इस सारी चर्चा आपके साथ करेंगे। एक एक राशि के विषय में बात करेंगे आपके साथ। लेकिन इससे पहले कि हम आपको आपके राशिफल के विषय में जानकारी दें, बताना चाहेंगे कि इस दिसंबर माह में ग्रहों की गोचर में स्थिति कैसी रहने वाली है, उसके विषय में भी आपको पहले जानकारी देना चाहेंगे। क्यों? वो इसलिए कि ये जो गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है, इसी के आधार पर आपका राशिफल तैयार किया जाता है। तो ये भी जानना आपके लिए अति आवश्यक है कि ग्रहों की स्थिति गोचर में दिसंबर के माह में कैसी रहने वाली है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं ग्रहों की गोचर स्थिति की। तो देखिए, सूर्य जो हैं वो दिनांक 15 दिसंबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि धनु में उनका प्रवेश होगा, जहां पर इनकी युति अपने समग्रह बुध और शत्रु ग्रह केतु के साथ बनेगी। मंगल अपनी समराशि तुला से निकलेंगे 5 दिसंबर को 2021 को और अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश उदय एवं मार्गी अवस्था में, जहां ये माह के अंत तक बने रहेंगे। बुध ग्रह दिनांक 10 दिसंबर को अपनी समराशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी समराशि धनु में इनका प्रवेश होगा 10 दिसंबर को अस्त एवं मार्गी अवस्था में। लेकिन 22 दिसंबर को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे और फिर 29 दिसंबर को ये धनु राशि से निकल करके अपनी जो इनकी समराशि है मकर, उसमें इनका प्रवेश होगा मार्गी एवं उदय अवस्था में माह के अंत में 29 दिसंबर को। गुरु बृहस्पति की क्या पोजीशन रहेगी दिसंबर के महीने में? गुरु बृहस्पति जो है वो अपनी समराशि कुंभ में बने रहने वाले हैं पूरे माह मार्गी एवं उदय अवस्था में। शुक्र दिनांक 8 दिसंबर 2021 को अपनी समराशि धनु से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि मकर में उनका होगा प्रवेश। यहां 19 दिसंबर को ये वक्री होने वाले हैं और 30 दिसंबर को वापस ये अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे। 8 दिसंबर से 30 दिसंबर तक इनकी युति अपने मित्र शनि के साथ रहने वाली है मकर राशि में। शनि कहाँ रहेंगे? शनि पूरे माह अपनी स्वयं की राशि मकर में बने रहेंगे मार्गी एवं उदय अवस्था में। और राहु ग्रह पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में बने रहेंगे। इसी प्रकार केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह बने रहेंगे। तो ये थी मेरे प्रिय साथियों स्थिति ग्रहों की गोचर में जो माह दिसंबर में रहने वाली है। अब आपसे हम चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। तो प्रिय साथियों, अब हम करेंगे चर्चा आप कुंभ लग्न के जो जातक हैं उनके मासिक राशिफल दिसंबर 2021 के विषय में और आपको बताएंगे कि ये माह आप कुंभ लग्न के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आपके प्रोफेशन की चर्चा करेंगे, आपके करियर की, कि इस माह आपका प्रोफेशन कैसा रहने वाला है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको बता दूं कि शनि की 7.5 का, क्योंकि शनि की 7.5 का जो है वो प्रथम चरण आपके जीवन में शुरू हो गया है। तो अभी उसका जो प्रभाव है वो भी दिखाई देगा और वैसे कुछ अच्छे राजयोगों के कारण, अच्छे राजयोग बने होने की वजह से आप अपने करियर में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और परफॉर्म जो करेंगे उससे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी।
आपकी ख्याति भी बढ़ेगी और कोई इस बात के लिए आश्चर्य नहीं है कि कुछ आपको ऐसा पद प्राप्त हो जाए जिसके विषय में आपने दूर तक सोचा ही ना हो, कोई एक विशेष जिम्मेवारी आपको प्राप्त हो जाए। हालांकि इसके लिए थोड़ी कठिनाइयों का तो सामना आपको अवश्य करना पड़ेगा। बीच बीच में कभी ऐसा भी लगेगा, कुछ टांग अड़ाने वाले भी लोग बहुत होंगे, आपके कार्य को बिगाड़ने वाले लोग भी बहुत होंगे जो नहीं चाहेंगे कि आपको, लेकिन अंततः गोत्वा आपको वो पदोन्नति कह सकते हैं या जिम्मेवारी कह सकते हैं, उससे नवाजा जरूर जाएगा। तो इसीलिए ये 15 तारीख तक जो है स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ज़्यादा प्रबल रहेगी। हालांकि 15 के बाद भी रहेगी, लेकिन 15 तक योग बहुत प्रबल है। और ये भी हो सकता है कि कोई आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बड़ी पोस्ट पर आपको मौका मिले, अवसर प्राप्त हो। तो ये बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है इस बार, बहुत ही सुंदर। लेकिन वो है कि राह थोड़ी आसान नहीं है, राह थोड़ी कठिन है, बस इतना मान लीजिए। लेकिन कठिन राह कोई मुश्किल नहीं होता, अगर परिणाम अपने अनुकूल मिल जाएं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। या ये भी हो सकता है कि आपको उनको पाने के लिए प्रयत्न थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने पड़ जाएं। साथ ही जो आपकी एक छवि है अपने कार्य क्षेत्र में, वे भी कुछ इस प्रकार की रहेगी कि आपको लोग एक सम्मान के साथ देखेंगे। इस सम्मान के साथ देखेंगे कि व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है इसके पास ज्ञान है, ये अपने कार्य की जानकारी रखता है, पूरी मास्टरी है इसकी अपने काम पर। कुछ इस प्रकार से सम्मान आपको मिलेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। यानी कि जो सम्मान आप पाने वाले हैं उसके पीछे आपका अपना टैलेंट होगा, अपना हार्डवर्क होगा, अपना काम होगा। बस इतनी सी बात हम आपको बताना चाहते हैं। आगे हम बात करेंगे आपके इनकम के विषय में, धन के विषय में। धन की स्थिति आपकी पूरे माह अच्छी रहने वाली है, धन आपके हाथों में रहेगा। बात करते हैं कि इनकम होगी या नहीं होगी, कब तक होगी, लगातार होगी, रुक रुक करके होगी। तो देखिए, इनकम भी आपको सुचारू रूप से होती रहेगी, बिना किसी रुकावट के होगी। लेकिन हाँ, आप इस महीने कुछ अपनी साज सज्जा के ऊपर, कुछ अच्छे वस्त्र पहनने के ऊपर थोड़ा अधिक ध्यान दे सकते हैं, अपनी सज्जा के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, अपने आप का जो लुक और बेटर करने के लिए कुछ अधिक खर्चा कर सकते हैं अपने ऊपर। कुछ इस प्रकार का भी संभावना बन रहा है। लेकिन आपको कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के भी ध्यान रखना है। वो हम स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे आगे। और सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, सुख सुविधाओं का ऐसा है कि अचानक कुछ होगा, जो भी कुछ होगा, अचानक मूड बन गया गाड़ी लेने का, एकदम पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। तो ऐसी जितनी भी लग्जूरियस आइटम्स हैं वो अचानक ही आपका मन बन सकता है खरीदने का, घर में लाने का। पहले से कोई प्लानिंग ना हो, अचानक प्लानिंग एकदम बन जाए और आप ले आएं, इस प्रकार का रहेगा। प्रेम संबंधों को लेकर के कैसा रहेगा? प्रेम संबंधों को लेकर के आप कुंभ लगन के जातकों को बताना चाह रहे हैं हम कि ये माह के पहली तारीख से दिसंबर की और 10 तारीख तक योग बना हुआ है। यानी कि जिनकी पहले से रिलेशनशिप चल रही है, हो सकता है कि थोड़ी बहुत उसमें कमी आए, लेकिन ब्रेकअप का कोई दूर तक चांस नहीं है, रिलेशनशिप चलती रहेगी। और आपको मैं बता दूं कि 22 तारीख के बाद से इस रिलेशनशिप में, यानी कि अगर आपका साथी आपको इंटरेस्ट नहीं ले रहा था आपसे मिलने में, बातचीत करने में, आपके कहने के बावजूद भी, वो 22 तारीख के बाद उसका अपना माइंड कन्वर्ट होगा, दिमाग बदलेगा और वो आपके पास आएगा और आपके रिलेशन आगे बढ़ेंगे, प्रगति होगी। ये 22 तारीख के बाद होगा। तो कुछ इस प्रकार का रहेगा। और
ये चीज़ जो है वैवाहिक संबंधों में भी परिवर्तित हो सकती है अगर आप लोगों की इच्छा हुई तो, आसानी के साथ, बिना किसी परेशानी के साथ। तो ये स्थिति रहेगी। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंध, आप कुंभ लगन के जातक बहुत भाग्यशाली हैं। मैं तो यही कहूँगा कि पूरा माह आपके जो वैवाहिक संबंध है, वैवाहिक सुख प्राप्त करेंगे आप। वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे से चलने वाले हैं। पारिवारिक संबंधों की बात कर लें, वो कैसे रहेंगे? पारिवारिक संबंध भी सामान्य रहेंगे। यदा कदा बीच में थोड़ी बहुत उलझनें पैदा हो सकती हैं संबंधों में को लेकर के, लेकिन वैसे देखा जाए तो संबंध पूरे माह सामान्य ही रहने वाले हैं। आपके छात्रों की बात करें कि जो कुंभ लगन के छात्र हैं उनकी शिक्षा को लेकर के कैसा रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए 10 तारीख तक तो आपको बाधाएं, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर, लेकिन 10 तारीख से लेकर के और माह के अंत तक धीरे धीरे ऐसा इंप्रूवमेंट होगा कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। यानी कि जितनी भी आप मेहनत करेंगे वो उसके बराबर पूर्ण रूप से अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी आपको होती रहेगी। आप प्रसन्न रहेंगे अपनी शिक्षा की प्रगति को देख करके, सेटिस्फाई रहेंगे। बात करें संतान की, तो मैं संतान की ओर से भी माता पिता को कहना चाहता हूं कि ये माह दिसंबर का जो कुंभ लगन के मतलब जातक हैं, संतान है आपकी, उनकी ओर से आपको इस माह अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। शुरू में, आरंभ में कुछ थोड़ा सा निराशा हाथ लग सकती है संतान की ओर से, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे ये चीज़ ग्राफ ऊपर जाएगा, आपको संतान सुख में प्राप्ति होगी, संतान भी आपका वेल परफॉर्म करेगी। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य की बता दें आपको, स्वास्थ्य आपका मिला जुला रहेगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अगर आपने लापरवाही की तो स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है। अगर आप थोड़ा अपनी सेहत को लेकर पर्टिकुलर रहते हैं, अपना कंसर्न रखते हैं सेहत के, तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, मेंटेन रख सकते हैं अगर चाहेंगे तो। और जरा भी लापरवाही हुई वहीं काम खराब। तो ये स्थिति रहेगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कुछ उपाय करके कुछ परेशानियों को दूर करें तो वो हम आपको उपाय जरूर बताएंगे। वो उपाय आप ये करें कि एक तो सूर्यदेव को जल देना ना भूलें प्रतिदिन प्रातःकाल, और एक हनुमान जी के चरणों में जा कर के उनकी सेवा करें। चोला चढ़ा सकते हैं आप। अगर आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रयास करने के बाद भी वो परिणाम की प्राप्ति होने में थोड़ा कमी महसूस हो रही है तो आप चोला चढ़ाएं मंगलवार को जाके। और माँ भगवती दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करें, दुर्गा चालीसा करें, अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये आप करें और आपने कुछ नहीं करना। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया है कुंभ लगन के जातकों को, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, लाइक अवश्य करें, और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें, और जो बेल आइकन देख रहे हैं आप इसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रम आने वाले हैं उनके वीडियो वो आप तक पहुंच सकें, उनका भी आप समय अनुसार आसानी पूर्वक लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।